सीएमओ साहब है जीएमसी वाले, उनसे बात की है। वो कह रहे हैं फिलहाल इसको लेकर आओ उधर, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं। इनके जैसे बोला कि टांग टूट चुकी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दर्द में करा रही थी। एक मोटरसाइकिल ने 2 दिन पहले उनको हिट किया, टांग टूट गई है। 2 दिन से किसी ने नहीं पूछा। आज 2 घंटे पहले रिपोर्ट हुई तो आज वो रेस्क्यू हो गई। आपकी और कार्तिक साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट। अरविंदो को एक छत मिल गई। अब आपका सवाल होगा ये अरविंदो कौन है। आपको याद होगा कल हमने एक वीडियो की थी इंदिरा नगर से। एक वीडियो की थी एक महिला जो 3-4 महीने से वहीं खुले आसमान के नीचे थी, वहाँ के लोग उसको फीड कर रहे थे। अचानक 2 दिन पहले क्या होता है कि एक 2 व्हीलर वाला उसको हिट कर जाता है अरविंदो को। मेंटली अपसेट थी, उनकी टांग पूरी तरह से टूट गई, लेकिन इलाज कौन करवाए, वहीं पड़ी रही। वहाँ के लोग ज़रूर परेशान हुए, लेकिन पुलिस को बताया गया, पुलिस ने कुछ ज़्यादा उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। थक हार कर हमें कॉल किया गया जब हम वहाँ गए। लेकिन जब हम वहाँ गए, वहाँ तस्वीरें जो देखी, अरविंदो इतनी बुरी हालत में थी, इतनी दर्द में थी। आप समझ लो, इस बात से आप इस चीज़ को इमेजिन करो, जिसकी टांग टूट गई हो, हड्डी टूट गई हो, वो किस दर्द से गुजर रही होगी। टांग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनकी पायजामा को काट दिया ताकि वो टाइट ना हो जाए, और दर्द से कराह रही थी। किसी को फिक्र नहीं थी, कुछ 2, 4, 5, 7 लोगों को। लेकिन वो करें तो करें क्या। अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाते, वो अटेंडेंट मांगते हैं। पुलिस कुछ कर नहीं रही थी। हमने वीडियो किया, उसका असर हुआ। आनन फानन में पुलिस वहाँ पहुँचती है अपनी सुमो गाड़ी लेकर। हालांकि हमने साफ साफ बताया था कि उसकी टांग टूट गई है, स्वेलिंग इतनी ज़्यादा है, पेन में तड़प रही है वो। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को सूचित किया जाए, वहाँ से एम्बुलेंस अरेंज की जाए, यहाँ लाई जाए, क्योंकि एक इंसान को लेके जाना था। वो आनंद में अपनी वो सुमो लेके आए, वो गाड़ी लेके आए जिसमें मुजरिमों को ले जाया जाता है। हमें स्वीकार नहीं था। उससे पहले हमारे वीडियो चलने के बाद कुछ लोग सामने आ गए थे, राहिल साहब, कार्तिक साहब जैसे लोग सामने आ गए थे। इनको 1 से 1.5 घंटा लगा ये सब अरेंजमेंट करने के लिए। इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कॉल्स किए, जो भी अपने सोर्सेज थे उनको जगाया, उनसे बात की, एक एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया, डॉक्टर का इंतज़ाम किया, एक नर्स का इंतज़ाम किया। वहाँ पहुँचते हैं और अरविंदो को वहाँ से रेस्क्यू करते हैं। वो सब आपने देखा। उसके बाद राहिल और कार्तिक को आप जानते हो। उसके बाद जो ये महिला हैं, आपको ये जानकर हैरानी होगी, कल शाम 7 बजे से लेकर अभी इस वक्त मुझे लगता है कि कम से कम भी 30-35 घंटे हो गए हैं, ये लगातार उनके साथ हैं। एक पल के लिए भी अपने घर वापस नहीं गई, उनके साथ बैठी हुई हैं जैसे कि कोई अपना हो इनका। ऐसे इंसान भी हैं। आपका नाम क्या है मैम? जी, हरविंदर कौर। आप पिछले 48 घंटे से घर ही नहीं गई? मैं मतलब मेरे उसकी हालत ही नहीं थी। वो सिर्फ हम क्योंकि 3-4 महीनों से उसके साथ हैं,
तो वो थोड़ा बहुत मुझे कम्युनिकेशन समझती है मेरे साथ, वो करती है, बातचीत करती है। तो मैंने कहा अगर मैं चली जाऊंगी तो हो सकता है फिर वो थोड़ी सी कहीं ये सोचे कि ये लोग मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उसका मुझे लग रहा है जो पास्ट का एक्सपीरियंस है बहुत बिटर एक्सपीरियंस है फ्रॉम फैमिली या कोई सोसाइटी। जहाँ तक मैंने, वो जिस हिसाब से बातें करती है, तो मैं नहीं समझती थी कि मुझे इसको छोड़ करके मेरा घर से कॉल आ रहे थे? घर से कॉल आ रहे थे, वो भी कह रहे थे क्या बात है। तो खाना खाया आपने? नहीं, मैंने कल रात से नहीं खाया था, लेकिन दिन में इन्होंने मुझे अराउंड 2 o'clock इन्होंने मुझे दाल चावल लाकर दिए, वो मैंने खाए हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इनको कब हिट किया मोटरसाइकिल ये स्कूटी ने? शनिवार रात को किया गया है, तब से दर्द में थी? तब से। लेकिन आपने अप्रोच किया कहीं पे? बिल्कुल, पहले तो मुझे शनिवार रात को नहीं पता चला, क्योंकि मैं भी लेट नाइट कहीं से आई, तो मैंने इसको लेटे हुए देखा जिस तरह ये आमतौर पे लेटती है। मैंने कहा लेटी होगी, मैं आ गई। सुबह सुबह मम्मी बोलने लगे कि भाई मैं चाय देकर आई हूँ, तो 3 कप चाय और पड़ी हुई है। तो मैं क्या बात है, तो कहने लगे भाई उसकी ना इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। जाके देखा तो ये बिल्कुल उस टाइम तो जो छाया होती है, क्योंकि सन की साइड से डायरेक्शन ऐसी थी। थोड़ी देर बाद जब देखा कि सन बिल्कुल है, तो इसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ भी पाती। वो दिन भी हम लोग करते रहे कि इनको कहिए, उनको कहिए। मेरे पापा का खुद अभी जस्ट कि उनका ये हुआ है कैटरैक्ट का, उनकी एज भी वो 75 प्लस है, लेकिन वो चल करके वहाँ जो इनके सरपंच जी हैं हमारे पवन जी, उन तक वो भी गए हैं। एक मुझे लग रहा है 75 ईयर्स का इंसान इससे ज्यादा क्या करेगा। कुछ हुआ नहीं? नहीं हुआ। किसी ने कोई इंसानियत दिखाई नहीं? फिर मैं उठी हूँ रोज, जो मतलब मैं 9 o'clock उठने वाली, उस दिन फिर मैं जल्दी उठी। मैंने कहा जाके देखूं। वो लेडी कहती है तू मुझे मुंह धुला दे तो मैं कुछ खाऊं। वो इतनी वो है कि मुंह धोए बगैर वो खाती नहीं है। तो इतनी हिम्मत नहीं थी खुद मुंह धो सके? नहीं, वो तो करे। आपको कब पता चला कि टांग टूट गई है इसकी? उस दिख रही थी उसकी बहुत बुरी Swelling हालत, थी? बहुत स्वेलिंग, उसका जो टांचा था इतना बुरी फिर आपने हालत। सलवार काटी उसकी? फिर मेरे साथ एक और हमारे साथी पूनम मैडम, वो भी आए आगे। उनका इतना सा बच्चा, वो बच्चा लेके हम पुलिस स्टेशन चक्कर लगा रहे हैं वहाँ पे कि चलो वहाँ से कुछ हो कि हम अपने लेवल पे जाएंगे, हमें पुलिस नहीं ने क्या बोला पूछेंगे। था? जो पुलिस की मतलब उनकी जो एक्चुअल कन्वर्सेशन है ना, मैं सच्ची बताऊं तो मैं यहाँ पर वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती कि एक के पीछे सारा पुलिस स्टेशन होगा, तो मैं क्यों कहूँ। कुछ लोगों की ये सोच है तो ठीक है, उनके तक है। आपका मैसेज पहुंच गया लोगों तक? आप क्या तो कहना मैं चाहते हैं? नहीं इसलिए कुछ मैं बोलना समझ सकता हूँ चाहती। क्या कहा होगा उन्होंने। लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि हैट्स ऑफ टू सर यू। ये बच्चे हैं ये मेरे, मुझे लग रहा है मेरे स्टूडेंट्स भी एक्चुअली इनसे बड़े ही होंगे। तो मैं वो कहूँ कि ये मैं गई हूँ साथ में, लेकिन मुझे कुछ करना नहीं पड़ा है तो मैं वो करूँ। ये खुद भाग रहे, 11:30 तक ये बच्चे ये वहाँ पर थे। फिर मैं जल्दी जल्दी में अपने साथ में एक हमारे दुकान में लड़का है पंजाब का, गगन, उसको भी लेकर के गई हूँ। मैंने कहा चलो मुझे भी थोड़ा सा ऐसे रहेगा, क्योंकि उन्होंने कहा जैसे तो हम चले आपने गए। क्या नाम बताया अपना? हरविंदर कौर। आप थोड़ी मन में शांति है कि सही जगह पहुंच गई है? मैं इनको ये सुबह से कह रहे हैं ना, तो मैंने कहा कुछ करो। आप यकीन नहीं मानोगे, हम स्टेट के बाहर तक चले गए। मैं ये मतलब बीइंग के ये हम यहाँ पे जम्मू के हैं, मुझे आज इतना वो हो रहा है कि हमारे यहाँ पूरा मेंटली चैलेंज के लिए कुछ है ही नहीं। मैं सुबह से उसको गूगल पे में बेटे कुछ करो। अगर मैं आई हूँ, मैंने इनको यही कहा है, झूठ नहीं है, कि बेटा मुझे 2 दिन यहाँ रहना पड़ेगा, मैं रह जाऊंगी। मैंने ब्रश तक नहीं किया सुबह का, कुछ नहीं। तो मैंने कहा मैं रहूंगी इसके साथ, 2 दिन लगाओ 3 दिन, बट इसको सेफ हैंड्स पे एक बार पहुंचाना है। एब्सोल्युटली। और ये डबोत्रा साहब हैं, ये आप इनको सब भली भांति परिचित हो। और जब यहाँ से इनको अब रैन बसेरा शिफ्ट किया गया है, अब ये यहाँ पे रहेंगी। और डबोत्रा साहब हमेशा की तरह इन्होंने कहा कि मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा, इन्होंने अपना एम्बुलेंस दे दिया। बाकी आप इन लोगों को जानते हो, राहिल साहब हैं, ये कार्तिक साहब हैं, ये राहिल साहब हैं। राहिल साहब, वहाँ तक हमने देखा, आपने एम्बुलेंस में बैठाया, उसके बाद आप GMC ले गए, उसके बाद क्या? भैया GMC लेके गए तो पहला था कि उसके माता जी का एक्सरे कराना था। तो हम लोगों ने मिल के तीनों ने एक्सरे कराया। पहले एक्सरे में रिपोर्ट आई कि इनकी हड्डी टूट चुकी है, हड्डी टूट चुकी है। तो डॉक्टर साहब, आपको पता है एज यूजुअल GMC के जो डॉक्टर्स होते हैं वो सीधे मुंह बात ही नहीं करते। हाथ पैर जोड़ कर रिक्वेस्ट करके पहले तो वो एंटरटेन करने के लिए उनको बुलाया जाता है कि प्लीज़ एंटरटेन कर लो, हमारा पेशेंट है। फिर अरीब है, CMO साहब हैं वो, अरीब जी, फिर उनको बोले। फिर उनके बाद उन्होंने एक बंदे को करके फिर हमने पहले तो वो टेस्ट कराया। देन उसके बाद डॉक्टर साहब को बोला कल आज OT थी, ट्यूसडे को OT होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज के इनकी, उन्होंने कहा फुल हो गया। मैंने कहा साहब ये अननोन पेशेंट है, आप कर सकते हो, आपके हाथ में है, एक और कर लो, आपका पुण्य होगा इससे। बट उन्होंने एक नहीं सुनी हमारी, उन्होंने कहा फ्राइडे नहीं तो नेक्स्ट ट्यूसडे, मतलब फिर 10 दिन। मैंने कहा तब तक तो ये औरत बेचारी दर्द में, आपके पास इंस्टेंट कुछ होना चाहिए इन लोगों के लिए। हम अपने घर की, मैं खुद के लिए नहीं बोल रहा, मैं इस लेडी के लिए बोल रहा हूँ। इनको हम डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप कहते हैं। फिर उसके बाद भैया ये होने के बावजूद
माता जी की मेंटली हालत भी ख़राब है। अब क्या फ्रैंकली क्या सिचुएशन है, अब क्या सिचुएशन ये है कि जैसे कि वो कार्तिक ने बताया है कि यहाँ रैन बसेरा लेकर आए हैं, तो अब बाकी व्हाट अबाउट वो हड्डी टूटी उसका क्या? हड्डी टूटी है तो वही है कि ये मेंटली अनफिट है, ये ऑपरेट करवाएंगी नहीं। हमारे को यही तो सबसे बड़ा इशू है कि ऑपरेट करवा लें, बट ये करवा नहीं रही। प्लास्टर था चढ़ा हुआ, वो भी तो फाड़ दिया है इन्होंने, सब कुछ कर दिया है, ये पूरे दिन लगे थे। ठीक है राहिल साहब, ये कार्तिक साहब हैं। कार्तिक साहब, राहिल साहब ने बताया कि ये ऑपरेशन की ज़रूरत है इनको, ये डॉक्टर भी मानते हैं, लेकिन ये इस हालत में नहीं है कि ऑपरेशन करा सके, तो करेंगे क्या फिर अब? भैया देखो, अगर हम इनकी सर्जरी करवा लेते ना, हम इनको और ज़्यादा तकलीफ़ में डाल देंगे। उसकी वजह ये है कि जैसे ही बॉडी में कट लगेगा ना, ये प्लास्टर तक नहीं बर्दाश्त कर रही। इनको कोई मेल डॉक्टर आके टच करता है, ये अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देती है, हंगामा करना शुरू कर देती है, मेंटली बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। तो फिर क्या अब ऑप्शन यही है कि इनको अगर हम एक प्लास्टर लगा के रखें, क्योंकि हड्डी अगर थोड़ी देर तक जुड़ के रही तो वो कुछ टाइम बाद, थोड़ा वक्त, वो प्रोसेस लंबा है, वो कुछ टाइम जब जुड़ी रहेगी, इनको एक अच्छी प्रॉपर डाइट मिलेगी तो वो हड्डी जुड़ जाएगी और फिर उसके बाद ये थोड़ा बहुत अपने उस पर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने इनकी सर्जरी करवा दी, मैं डेफिनेटली कहता हूँ, तो अभी ये दर्द में है, अभी भी बहुत दर्द में है, ये दर्द फिर में। क्या कोई मेडिसिन ले रहे हैं? अभी वही हमारी ये कोशिश रहेगी, आज हम इनको पेन किलर्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करें। बेसिकली एक मतलब ऐसा लग रहा है कि एक कोई प्रिंसिपल्ड औरत होती है ना, जो अपने असूलों पे रहने वाली, हम कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, कह रही है मैं जब तक काम नहीं करती हूँ मैं वो नहीं खाती हूँ। एक मतलब कभी कभी कुछ बातें ऐसी हैं जो एक प्रिंसिपल्ड औरत वाली लगती है। अगर ये रैन बसेरा नहीं होता तो ये आज कहाँ होती? भाजी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज मुझे शर्म आ रही है कि मतलब जम्मू कश्मीर यूटी के हम पार्ट हैं, उन सरकारों पे लानत है जिन्होंने 70 साल रूल किया। पाजी एक चीज़ नहीं है इनके लिए, मेंटल जिसका कोई नहीं है उसका कोई कुछ नहीं करेगा। आप ये बताएं, हमने तो कुछ नहीं करना था पाजी, साइकेट्रिक की इसको ज़रूरत है। कोई साइकेट्रिक वाला डायरेक्ट इनको एंटरटेन नहीं करता विदाउट क्या बोलते हैं अटेंडेंट, विदाउट अटेंडेंट। आपने सोशल वर्कर्स रखे हैं, वो सोशल वर्कर्स, उन पे इतनी जिम्मेवारी है पाजी, 10-10 पेशेंट की जिम्मेदारी है। जो पेशेंट ज़्यादा नीडफुल है क्या करेंगे उनका? यानी ये मेंटल साइलम वाले क्या बोलते हैं कि नहीं अटेंडेंट नहीं, विदाउट ये क्या बोलते हैं सोशल वर्कर, विदाउट कोई अटेंडेंट, कोई भी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई एक स्थान नहीं है हमारी पूरी जेके यूटी में, पूरा दिन भर आज सर्च किया। ये सुन लीजिए, इसमें पाकिस्तान का कसूर कोई नहीं है। हमारे पास जो मेंटली चैलेंज पेशेंट हैं उनके लिए आपके पास रखने का कोई जगह नहीं है। जो मेंटल असाइलम है वो कहते हैं अटेंडेंट साथ लाओ। अगर ये लोग साथ नहीं होते तो शायद हॉस्पिटल उनको एंटरटेन भी नहीं करता। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ इसमें पाकिस्तान का कोई दोष नहीं है। ये मत कह देना कि ये भी पाकिस्तान की साजिश है, ये बदकिस्मत है। लेकिन अब फाइनल ये हुआ है कि इन महिला को, जिसका नाम अरविंदो बताया जा रहा है, इनको अभी रैन बसेरा में रखा है। रैन बसेरा के लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। विमला जी हैं यहाँ पे, वीना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अलो किया। और एक अटेंडेंट यहाँ रखा जाएगा। क्या 6,000 रुपीज़ पर मंथ ये दीदी ही बेयर कर रहे हैं। वो मेरे अपने ग्रुप में, यहाँ पे अब नाम मुझे उनका पता नहीं है, मेरे सब ना एक्चुअली मेरे बच्चों के पेरेंट्स हैं। वो अर्श की मम्मा है, मानिक की मम्मा है। मैंने जिससे भी आज इंद्रजीत सर की वाइफ भी हैं, उन्होंने ये कहा कि आप इस चीज़ की मत करो। 6,000 रुपया पर मंथ जो अटेंडेंट यहाँ रहेगा उसको देना पड़ेगा। तो वो कर रहे हो आप लोग? वो हम लोग, वो ये दीदी करेंगे, प्लस जो मेडिसिन होंगी वो हम दोनों मिलकर करेंगे। जो भी मेडिसिन। सैल्यूट है आप दोनों को भी। मैंने जब आपने वीडियो देखा, आपने इनिशिएटिव लिया, और बहुत हमने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं। बहुत सारे लोग हमें केस देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। मैं पहला ऐसा शख्स देखता हूँ जिसकी वजह से मैं रात को आज घर पे सोया था। मैं सोया था घर पे, लेकिन ये दीदी रात भर क्या बताऊँ, मैं रात को जब 11 बजे, 11:30-12 बजे दीदी ने एक ही चीज़ बोली कि राहिल ये आपसे हैंडल नहीं होगी, आप जाओ, मैं बैठूंगी यहाँ पे। एक लेडी हॉस्पिटल में बैठ रही है और ये मेरे को ये भी बता रहा है, जब प्लास्टर चल रहा है, बेटा मैं जैसे ही पट्टी वगैरह देखती हूँ मैं बेहोश हो जाती हूँ, फेंट हो जाती हूँ। ये पता नहीं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड दिस टाइम आपको सैल्यूट है जी। मेरे पास शब्द नहीं है आपके लिए। ब्लड नहीं देख सकती। मेरे बच्चे कभी कहते थे मैम मुझे लग गई। लोग अपनों के लिए नहीं करते भैया इतना। बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंदो अब रैन बसेरा में है, 2-3-4 महीने यहीं रहेगी और एक अटेंडेंट इनको दे दिया जाएगा। उसका जो खर्चा है ये लोग बेयर करेंगे। बस यही है जनाब, हमने सड़क से उठाकर, मैंने नहीं, इन लोगों ने सड़क से उठाकर एक जान को, एक इंसान को छत दे दी। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।